गृहस्थ जीवन के बारे में, क्योंकि जो विवाह के उत्सव होते हैं उसमें गृहस्थ की जिम्मेदारियों के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो अभी कुछ लोग ने एकादशी पर तुलसी विवाह किया और कुछ लोगों ने अभी पूर्णमासी पर तुलसी विवाह करेंगे। तो तुलसी विवाह की जो पद्धति है ये बड़ी बहुत ही ज्यादा विस्तार में है, विस्तारित है। इसके अंदर अगर पढ़ेंगे पद्म पुराण में तो उसमें एक पक्ष लड़की वाला बनेगा, एक पक्ष लड़के वाला, मतलब एक शालिग्राम भगवान वाले, एक तुलसी माता वाले। फिर उसके बाद दोनों ही पार्टी आकर के एक मंडप लगाकर और फिर स्वर्ण दान, दहेज का दान लड़की के लिए किया जाएगा। शालिग्राम की साइड से जो आएंगे वो फिर अलग प्रकार से रिसीविंग करेंगे उनकी। बड़ा एक कार्यक्रम किया जाता है, पूरे जैसे एक विवाह उत्सव वैसे किया जाता है। तो लोग वो तो करते नहीं, शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, गमले के अंदर 4 गन्ने गाड़ देते हैं, बोले मंडप लग गया और वहां पर नीचे लड्डू गोपाल या शालिग्राम उसको कलावे से बांधकर बोले हो गया विवाह। तो हमारी एनिवर्सरी तो हम ऐसे नहीं बनाते हैं। अगर वो एनिवर्सरी भी है तुलसी मैया की शादी की तो उसको बनाने का एक तरीका होना चाहिए विस्तार पूर्वक। कैसे बनाना चाहिए कि वैष्णव पद्धति से पूर्णमासी, कार्तिक का जो अंतिम दिन होता है पूर्णमासी को तुलसी विवाह, तुलसी शालिग्राम विवाह किया जाता है। क्यों किया जाता है तुलसी शालिग्राम विवाह? तुलसी किसकी पत्नी थी? क्यों उनका विवाह ये हर वर्ष बनाया जाता है? तुलसी पूजनीय है। तुलसी शब्द का अर्थ है तुलसी। तुलसी यानी कि जिसकी तुलना में कोई पौधा नहीं, कोई पेड़ नहीं, अतुलनीय है, इसलिए तुलसी, उसकी तुलना में कोई नहीं। तुलसी अतुलनीय है। ठाकुर जी को कैसे अर्पित होने लग गई? तो शास्त्रों में कथा आती है कि एक बार एक बहुत तपस्वी स्त्री थी और उस तपस्वी स्त्री ने ब्रह्मा जी का बहुत भजन किया। अपने चारों ओर अग्नि लगा के बैठ जाती थी, सर्दियों में सर्दी में ठंडे पानी में रहती थी, बर्फ के इलाकों में जाकर के तपस्या करती थी और भगवान नारायण का चिंतन करती थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो परम भक्त थी, परम भक्त। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले तुम क्या चाहती हो? बोले मैं हरि को चाहती हूँ, एक ऐसा वर चाहती हूँ जो मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करने में मेरी सहायता करे। पतिव्रत, एक स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए, अपने पति के अलावा और किसी के प्रति उसको ख्याल भी नहीं आना चाहिए। आकर्षण तो छोड़ो, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। उसे सती कहते थे, चेस्ट वुमेन, अंग्रेजी में चेस्ट वुमेन। तो यहाँ पर ये सती बन गई, बड़ी बलशाली हो गई। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, जल्द ही तुम्हारा विवाह जलंधर से होगा, जिसे शास्त्रों में शंखचूड़ भी कहा गया है। जलंधर, जलंधर क्यों? क्योंकि जब जलंधर का जन्म हुआ तो ये आसुरी था। ये जैसी पैदा हुआ, इसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींची थी तो आंखों में जल भर गया था, तो इसका नाम पड़ा जल अंधर। और कुछ शास्त्र कहते हैं कि समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए भी इसको जल के अंदर से बाहर आया, इसलिए भी इसका नाम है जलंधर। जलंधर, जलंधर बड़ा क्रूर हो गया। ब्रह्मा जी की तपस्या करके इतना बलशाली हो गया, उसने अपनी भक्ति से नारायण कवच की प्राप्ति करी, कृष्ण कवच। कई मंत्र बोले, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम संकृष्णाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम उपेंद्राय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम विशुक्सेनाय नमः। बहुत सारे मंत्र बोलता था। कृष्ण कवच बोले, कवच बोलकर इसको कवच दिया ब्रह्मा जी ने कि कृष्ण कवच क्या है? जिस कवच को कृष्ण भी काट नहीं सकते, इसको कवच मिल गया, तपस्या कर। अब जलंधर के लिए एक स्त्री चाहिए थी जो पतिव्रता हो, और पतिव्रता स्त्री को चाहिए था कि वही पुरुष उसको पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए। इसीलिए जब विवाह होता है तो पति को धर्म पति और पत्नी को धर्म पत्नी। वो पत्नी धर्म पत्नी नहीं है जो अपने पति को धर्म पालन करने में सहायता नहीं करती है।
अगर धर्म पालन करे, पति माला लेके जप करे और पत्नी बोले की कर रहे, ये क्या करता है? माला करने के लिए जीवन मिला है, नौकरी करो, बच्चा पालो, बस। अगर ऐसा बोलती है तो वो औरत कौन है? अधर्म पत्नी है। जो स्त्री अपने पति को बोलती भजन करो, मंदिर जाओ, व्रत करो, उपवास करो, वह धर्म पत्नी, जो पति को धर्म परायण बनाती है। तुम दोनों का विवाह निश्चित किया गया एक काल में और विवाह हो गया। विवाह हो जाने के बाद इस जलंधर का साम्राज्य और विशाल होने लगा। इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया कि इसने तीनों लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। कहा कि अभी मैं सबसे विशाल बन गया हूं और मेरे बराबर कोई नहीं है। शिव जी, ब्रह्मा जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यहां तक कृष्ण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो पावरफुल हो गया। किस कारण से? क्योंकि जो उसकी पत्नी थी सती माता, तुलसी माता, वो बड़ी पतिव्रता थी, जिनका नाम वृंदा है। वृंदा को मिल गए जलंधर, दोनों साथ में रहने लगे। अब देवता लोग भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, शिवजी भी इसको हरा नहीं पा रहे हैं, तो कृपया करके कुछ ऐसा कार्य करिए कि इस शंखाचूड़ जलंधर का वध किया जा सके। कैसे वध होगा? कैसे वध होगा? तो भगवान कृष्ण ने, आप सब कथा जानते हैं, एक स्वरूप बनाया जलंधर का, और जलंधर का स्वरूप बना करके भगवान उसके घर पहुंचे और वृंदा के समकक्ष जाकर के कहा, अरे देखो मुझसे सारे देवता हार गए। और वहां पहुंच करके अब वृंदा ने तुरंत अपने आसन पर बिठाया, चरणों को जलाभिषेक किया और सिंहासन पर बिठाकर बातचीत करने लगी। अब पत्नी आकर के पति को तेल उपटन आदि लगाएगी, क्योंकि आया है युद्ध के बाद में तो जख्म लगे होंगे। तो उन्होंने जैसे ही उपटन आदि जख्म पर ऑयल लगाना प्रारंभ किया, जैसे टच किया, पहचान गई ये तो कौन है? ये तो भक्त नहीं है, मेरे पति नहीं है, जलंधर नहीं, ये तो कोई और है, ये तो जलंधर नहीं है। पहचान गई तुरंत। और जैसे ही पहचान गई तुरंत उन्होंने कहा, आप अपने स्वरूप, हरि बोल, शांति माता जी। जलंधर पहचान गई जैसे क्या कि ये पत्नी, मेरा पति नहीं है। और जैसे ही स्पर्श हुआ तो उसका सती भंग हो गया, क्योंकि वो तो केवल अपने पति को स्पर्श कर सकती। सतीत्व भंग होते ही ऊपर शिवजी का युद्ध चल रहा था, जलंधर के साथ। तुरंत शिवजी का त्रिशूल जाकर लगा और धाम से उसकी गर्दन कटी और कटकर कहां गिरी? वहीं आकर के गिरी वृंदा के सामने। वो तो रोने लग गई कि मेरे पति को छल से मार दिया गया। अब यहां पर तुलसी माता जो थी, वृंदा माता, वो बहुत रोदन करने लगी, ये तुमने क्या किया भगवान? कौन हो तुम? अपने स्वरूप में आओ। तो भगवान ने अपना विष्णु स्वरूप दिखाया। बोले, विष्णु तुमने मुझे छल लिया है, छल कर दिया मेरे साथ में। और ये बात तुलसीदास जी ने भी बताई शास्त्रों में कि भगवान ने छल किया। छल करि टारेउ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीना। जब तेहि जानेउ मरम, तब श्राप कोप करि दीना। क्या कर दिया? श्राप कर दिया। क्या श्राप दिया है? जब तेहि जानहु मरम, तब, जब ये मरम जान गई वृंदा, श्राप कोप करि दीना, उन्होंने क्रोध में श्राप दिया भगवान को। अब यहां दो प्रश्न उठते हैं। पहला, भगवान ने छलकर क्यों मारा? भगवान भी अगर छलेंगे फिर बाद में लेक्चर देंगे कि जो छल करता है, कपटी होता है, वो मेरा भक्त नहीं होता है। बोले, स्वामी जी आप ही ने तो शुरू किया, आप ही ने लिखा, छल करि टारेउ तासु व्रत, छल करके उसके व्रत को भंग किया। प्रभु सुर कारज कीना, प्रभु ने सुर देवताओं का काम करने के लिए छल किया। तो भगवान छल क्यों करते? क्यों भगवान ने छल करके मारा? क्यों मारा छल करके? ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर हम जानेंगे, जो प्रमुख इस कथा से सीखना चाहिए। प्रथम, भगवान ने क्यों मारा? तो पुराण में कथा आती है, भगवान कभी किसी को छल से नहीं मारा। लोग बोलते हैं बलि को, बाली जो था उसको भगवान राम ने छल से मारा।
वामन देव का बनकर के छल से बलि का साम्राज्य लिया। ये गलत है भगवान के ऊपर दोष लगाना कि भगवान छलते हैं। भगवान ने गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततेव भजामि हम मम वर्ता मनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो जिस तरह का काम मेरे लिए करता है उसको उसी प्रकार का मिलता है। तुम मेरे कथा में बातें करोगे, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में विघ्न डालूंगा। तुम मेरी कथा को ध्यान से सुनोगे, मैं तुम्हारे कार्यों को ढंग से करूंगा। तुम कथा के टाइम प्रजल्पा करोगे, मैं तुम्हारे सारे बनते काम बिगाड़ दूंगा। तुम मेरी कथा को ध्यान से सुनोगे, मैं तुम्हारे बिगड़े काम बना दूंगा। आ घटन घटन पटेसी, जो घटित नहीं होता वो घटित कर सकते हैं। ये देवी देवता नहीं है, ये काली नहीं है, दुर्गा नहीं है, ये कृष्ण है। ये वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये कृष्ण, जिस जलंधर को कोई ना मार सका उसको कृष्ण ने मारा। बोले छल के मारा ना, छल के मारा भगवान ने। छल करके क्या किया? तो उदाहरण दिया आचार्यों ने। पुराण में वर्णन आता है, पद्म पुराणों में लिखा है। पुराणों में एक कथा आती, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, अनेक अनेक पुराणों में, कि जलंधर जो था उसने एक बार भगवान शिव के स्वरूप को धारण किया। शिव के स्वरूप को धारण किया और छुप करके पार्वती जी के पास एक कंदरा में छुप करके गया, गुफा में। और जब छुपकर गुफा में गया तो पार्वती जी ने सोचा मेरे प्रभु शिव आए हैं, तो उन्होंने खड़े होकर भगवती पार्वती ने प्रणाम किया, आसन पर बिठाया जैसे वृंदा ने किया था। और तुरंत जैसे पार्वती ने शिव जी का स्पर्श किया, क्या देखती हैं? पहचान गई कि तुम कौन हो। तुरंत जलंधर ने अपना स्वरूप दिखाया और पार्वती को पकड़ने के लिए भागा। लेकिन क्योंकि इसके पास कृष्ण कवच था, इसको कृष्ण भी नहीं मार सकते थे, तो शिव जी कैसे मारते? शिव जी पीछे त्रिशूल लेकर भागे। हे राक्षस, मेरी पत्नी का भोग करना चाहता है? तो देवता हंसने लगे कि हे भोले बाबा, इसको तो स्वयं आपके प्रभु कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? शिव जी चुप रह गए, लेकिन अपनी पत्नी को बचा लिया उन्होंने। भगवान को जाकर ये डिटेलिंग बताई। भगवान बड़े क्रुद्ध हुए, बोले अच्छा, दूसरे की पत्नी पर दृष्टि डालता है, दूसरे की पत्नी पर दृष्टि डालता है। तो पहले छल किसने किया? जलंधर ने किया कि भगवान ने किया? जब जलंधर ने छल किया तो भगवान ने कहा छल का जवाब छल से, इसलिए भगवान ने छल किया। छल का जवाब छल से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस तरह आएगा मेरे शरण में उसको वैसे ही। दुर्योधन ने छल किया, भगवान ने दुर्योधन को वैसे मारा। तुम जैसा करोगे भगवान वैसा देंगे तुमको। तुम भगवान का दीप जलाओ, भगवान का भजन करो, कार्तिक महीना रखो, व्रत करो, जप करो, ठाकुर जी वैसे करेंगे। जन्म तेरा बात ही बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। तुमने कभी कृष्ण का पूजन ही नहीं किया। मनुष्य शरीर पाकर के जहर खा लो, ज्यादा अच्छा है। अगर भगवान का जन्म लेकर, मनुष्य जन्म लेकर भगवान का भजन नहीं किया, जानिया सुनिया विष खाइया, जान पूछ करके विष खाया। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान पूछकर विष खाया उस आदमी ने जिसने भगवान का नाम नहीं जपा। तो पहला कारण हमने जाना, क्या कारण है पहला? जैसे आप करोगे वैसे ही छल करोगे तो फिर छल का जवाब छल से भगवान देते हैं। दूसरा कारण ये यथा माम प्रपद्यन्ते। दूसरा कारण क्यों भगवान ने छल से मारा? कहते हैं भगवान ने तुलसी वृंदा माता जो थी उनकी इच्छा को पूरा किया। क्या इच्छा थी? शुरू से की इच्छा थी कि मैं पतिव्रत धर्म का पालन करूं। अगर कोई स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहे और कृष्ण का भजन ना करे तो शास्त्र कहते हैं उस स्त्री को पतिव्रता धर्म पालन करने का फल नहीं मिलता। कैसे? बोले श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 20 में कहा है, बिले बतूर क्रम विक्रमान ये ना श्रवंता कर्ण पुटे नरस्यः जिह्वा असति दादुरिक एव सुतः ना च उपगायन्ति उरुगाय गाथा। इस शरीर को पैदा करके जिह्वा असति शब्द आया है, जिह्वा असति। असति कौन? जो पति का पूजन करे। और असति कौन? जो पति का पूजन। तो किसको असती कहा है? इस श्लोक में असती उसे कहा है वो स्त्री सती नहीं है जिसने मनुष्य शरीर पाकर के भी अपने इन कानों से हरि कथा नहीं सुनी और अपनी जिह्वा से भगवान का नाम, तो वो कौन हो जाएगी? असती। असती। कोई भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो,
सभी भगवान की स्त्रियां हैं, भगवान भोक्ता है और सभी जीवात्माएं उनकी स्त्री हैं, भोग्या हैं। अगर किसी जीवात्मा ने अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं बोला, कान से हरि कथा नहीं सुनी, तो ये कान सांपों के बिल बन जाएंगे और उसकी जिह्वा दादुरे कवम यानी मेढक की जीभ बन जाएगी। टर 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 कर रहे, बोल रहे, टर 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 बोले जा रहे, ये बन जाएगी मेढक की जीभ और कान बन जाएंगे सांप के बिल। जिह्वा असती, वह जिह्वा असती है, सती नहीं। तो सती होना चाहिए स्त्री को। सती होने का तरीका भगवान ने कहा, अगर इसे सती होना है तो मेरी होना पड़ेगा। तो स्त्री को जब तक कृष्ण की नहीं हुई, वह जीवात्मा जो कृष्ण की नहीं हुई, वो असती, वो सती नहीं हो सकती, असती। तो इसलिए भगवान ने सतीत्व को बरकरार रखने के लिए अपना स्पर्श कराया, अपने आप को दिया। दूसरा कारण। तीसरा कारण, कृष्ण कवच को काटना चाहते थे और कवच इसका कैसे कटेगा? बोले कृष्ण भी इस कवच को नहीं काट सकते थे जिसे ब्रह्मा जी ने जलंधर को प्रदान किया था, इसलिए इस कवच को काटने के लिए भगवान ने छल किया। चौथा कारण क्या है, क्यों भगवान ने छल किया? इसकी पूर्ण वृतांत कथा सुनते हैं, जो कि संसार में लोगों को नहीं पता है। भगवान का एक धाम है जिसका नाम है गोलोक वृंदावन धाम। उस गोलोक धाम में कृष्ण की प्रिय गोपी, उनका नाम था तुलसी। तुलसी गोपी राधा रानी की सेवा करती थी, तुलसी गोपी। और कृष्ण के एक सखा थे, उनका नाम था सुदामा सखा। सुदामा कृष्ण की सेवा करते थे। ये वो वाले सुदामा नहीं है द्वारका वाले, सुदामा सखा, ये कृष्ण की सेवा करते थे। और तुलसी जो थी वो राधा रानी की सेवा करती। राधा रानी की सेवा करते करते एक दिन तुलसी के मन में आया, काश कृष्ण मुझे मिल जाए, इतने सुंदर नयन वाले, इतने सुंदर स्वरूप वाले, काश मुझे मिल जाए। जब उन्होंने कहा कि काश मुझे मिल जाए, तो कहा ठीक है, अगर तुमको चाहिए तो फिर तुम्हारे को एक लीला करनी पड़ेगी। तो राधा रानी को कोप करवा दिया, क्रोध आता नहीं राधा रानी को, लेकिन लीला के वश राधा रानी ने क्रोध किया कि मेरे गोलोक वृंदावन धाम में मेरे और कृष्ण के अलावा तुमने भोग की इच्छा कैसे करी? तो इसलिए अब तुम जाओ पृथ्वी लोक पर, भौतिक संसार में। और जलंधर जो बना, ये था सुदामा सखा। इसने तुलसी गोपी के साथ भोग करने की इच्छा रखी, तो भगवान कृष्ण ने उसको श्राप दिया कि तुम मेरे गोलोक वृंदावन धाम में किसी और स्त्री के प्रति आकर्षित कैसे हो सकते हो? क्योंकि गोलोक में काम रहित है, गोलोक में काम वासना नहीं है, प्रेम है, काम रहित है गोलोक। तुमने यहाँ पर इच्छा कैसे रख ली? इसलिए जाओ तुम उसके पति बनो। अब तीन, तुलसी की इच्छा थी कृष्ण मुझे मिले, तो तुलसी वृंदावनी, वृंदा को कृष्ण मिले। सुदामा की इच्छा थी कि मुझे तुलसी गोपी मिले, तो वो जलंधर बन के उनकी पत्नी बनी। और दोनों को क्योंकि श्राप मिला था, इसलिए श्राप को पूर्ण करने के लिए राधा रानी के मुख से निकला है, कृष्ण को संपूर्ण लीला करनी पड़ी। ये छल नहीं किया भगवान ने, इसके चार कारण शास्त्र बता रहे हैं। आप समझेंगे नहीं तो बोलते रहेंगे भगवान भी तो छल करते हैं, हम भी कर सकते हैं। तुम नहीं कर सकते हो। भगवान ने जो किया उसके पीछे कारण है। तुम द्वेष में छल करते हो, भगवान ने छलिए को छल से छला है। तुम सीधे आदमी के साथ छल करते हो। किसी का 500 रुपए का नोट अगर फटा हुआ चल जाए तो आदमी बड़ा खुश होता है, मैंने पेट्रोल पंप वाले को छल लिया, बड़ा खुश। दुकानदार को अगर 200 रुपए कम दिया और वो मान गया, कर देखा छल लिया। अगर हम छलेंगे तो कर्म का सिद्धांत कहता है एक दिन कर्म के दूत हमको छलेंगे। आज तुम ठाकुर जी की शरण में नहीं जाओगे, तुमको 84 लाख योनियों में पुनः पुनः वापिस इस संसार में आना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा। इसलिए जब तक ये जीवन मिला है मनुष्य शरीर, इसका उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में, है ना। तो यहाँ पर तुलसी वृंदा जो थी, उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो श्राप दिया उन्होंने, परम सती असुराधिपा नारी, ते ही बोलता है ना जित ही पुरारी। कहते हैं परम सती, ये जो थी असुर की पत्नी, जिससे पुरारी भी जीत नहीं पाते थे, शिवजी भी, उनको भगवान कृष्ण जीत लिया छल से। तो जब उसने कहा तुम्हारा हृदय तो पत्थर जैसा है, स्त्री को छलते हो, जाओ पत्थर हो जाओ। भगवान कृष्ण चाहते तो किसी भी श्राप को अस्वीकार कर सकते हैं, परंतु लीलावश भगवान ने अपने स्वरूप को परिवर्तित किया और शालिग्राम रूप में परिवर्तित। भगवान बोले एक पत्थर नहीं बनूंगा, अनेक अनेक पत्थर बनूंगा, लेकिन जो पत्थर बनूंगा वो तुम्हारे प्रेम रस में रहेगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी। तुलसी बोली वो कैसे?
बोले तुम्हारे शरीर का जब आत्मदाह हो कि सती हो गई तो अब जीने का कोई फायदा नहीं। बोले अब मैं शरीर अपने पति के साथ ही जल जाऊंगी। तो जब जलंधर का अंतिम संस्कार हुआ, साथ ही साथ में वो क्या बन गई, शरीर जल बन गया, गंडकी नदी बन गया। और जलंधर क्या बन गया, जलंधर बन गया वज्र कीट, एक कीड़ा बन गया जो कि भगवान शालिग्राम के शरीर में प्रवेश करके और उनके रूप को बनाता है। शालिग्राम अलग अलग रूप के होते हैं। सुदर्शन शालिग्राम जिसमें सुदर्शन चक्र बनाएगा, कोई कटिंग नहीं होती अंदर कि हथौड़ा लेके चिक 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 चिक, अंदर ही अंदर शालिग्राम बन जाएगा सुदर्शन स्वरूप में। कच्छप शालिग्राम, अंदर कछुआ बन जाएगा पूरा, अंदर मत्स्य शालिग्राम तो मछली का रूप बन जाएगा अंदर पूरा, और बंद रहेगा पत्थर। जब टूटेगा तो पता चलेगा दो टुकड़ों में ये मछली मत्स्य शालिग्राम। कौन बनाता है, वह जलंधर कीट बनकर, वज्र कीट बनकर बनाता है उसकी सेवा। और उनके शरीर क्या बन गया, गंडकी नदी जिसमें प्रेम रस भरा हुआ है। उस रस को स्वीकार करने के लिए विष्णु क्या बन गए, शालिग्राम बन गए। और जो तुलसी के केश थे उस वृंदा माता के, वह केश जो बाल थे उनसे तुलसी का वृक्ष निकल आया, और उसी तुलसी के पौधे को हम लोग सेवा करते हैं। इसीलिए तुलसी की मंजरियों को खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मंजरियां क्या है, तुलसी के नाखून, उनके केश, उनका शरीर। तो उसी स्वरूप से तुलसी का पौधा और तुलसी उनकी गंडकी नदी बनी। तो अनेक अनेक जगहों पर तुलसी के बारे में बताया गया। तुलसी माता की सेवा कैसे करनी चाहिए, दीप जला के, कीर्तन करके, परिक्रमा करके। यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यानि च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। हर पग पग पर जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपसे कोई ब्रह्म हत्या हो गई है तो ब्रह्म हत्या को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं भगवान। उनके पास इतनी शक्ति है तुलसी माता के पास कि अगर केवल आप परिक्रमा करेंगे तो अनजाने में किए गए पापों को समाप्त कर सकती है। दैट इज द पावर ऑफ तुलसी माता। तो उनको विवाह करने का या तो पूरे तरीके से करो, है ना, कि भाई करोड़ों रुपया खर्च करो। जैसे लड़के की शादी में लाखों रुपया, एक पार्टी शालिग्राम की, एक तुलसी की। तो जिस दिन ये कार्य हुआ उस दिन क्या थी, कार्तिक पूर्णमासी थी, जिस दिन जलंधर का वध हुआ और भगवान कृष्ण ने विष्णु स्वरूप में, शालिग्राम स्वरूप में परिवर्तन होकर तुलसी को अपने सिर पर धारण किया। उनके प्रेम के कारण, उनकी इच्छा के कारण। मद भक्ता नाम विनोदर्थम करोतम विविध क्रिया, अपने भक्तों के लिए भगवान विविध क्रिया करते हैं। तो ठाकुर जी नमो नमो तुलसा महारानी, बिन तुलसा प्रभु एक नमानी। भगवान कृष्ण का भोजन बिना तुलसी माता के लगता नहीं, और किसी देवता पे तुलसी चढ़ती नहीं, क्योंकि तुलसी तो पतिव्रता है ना। तो उन्होंने अगर सत्यत्व के कारण कृष्ण को अपना स्वीकार कर लिया तो अब शिव जी के, गणपति के, लक्ष्मी के, यहां तक कि राधा रानी के चरणों में भी तुलसी चढ़ाना अपराध है, चढ़ाना नहीं चाहिए। हम लोग शिव जी में भी तुलसी चढ़ा देते हैं, गणपति में भी चढ़ा देते हैं, लक्ष्मी जी भी चढ़ा देते हैं, विष्णु पे तो चढ़ाना ही है, लेकिन और अन्य पे नहीं चढ़ा सकते। अगर कोई व्यक्ति गलती से तुलसी चढ़ाता है तो तुलसी की अपराध के कारण उसको कई जन्म तक बार बार नरक से निकलेगा, फिर नरक, फिर नरक से बाहर निकला, फिर नरक। एक तुलसी पत्र चढ़ाने से देवताओं पर। तुलसी की परछाई पर पांव नहीं रखना चाहिए। तुलसी माता की जो मिट्टी है उसको नम रखना चाहिए। सर्दियों में न ज्यादा गीली और गर्मियों में न ज्यादा सॉफ्ट, मतलब न ज्यादा सूखी रूखी, वो हमेशा नम रहनी चाहिए। सर्दियों में भी नम और गर्मियों में भी नम। इतना पानी डालें कि पानी ठहरे नहीं उसमें। ये तुलसी की सेवा है। तुलसी को दान देना चाहिए, तुलसी की आरती गानी चाहिए, ठाकुर जी के सिर पर, चरणों में, कमर पर, जंघा पर तुलसी अर्पित करनी चाहिए। ये तुलसी विवाह हम कर सकते हैं भक्त लोग। अब खाली गन्ना गाड़ने से काम नहीं चलेगा। लोग तो क्या है, जीवन औपचारिकता में जीवन जी रहे ना, ये औपचार कर रहे हैं, भक्ति तो है नहीं। ना वो तुलसी को जान रहे, ना शालिग्राम को जान रहे। उनके लिए तो एक कस्टम, एक रिचुअल है। जैसे अपने बच्चों की शादी करते हैं, उसके पीछे कारण नहीं पता क्यों कर रहे हैं, बस जिम्मेदारी करनी है, ऐसी भगवान को भी जिम्मेदारी मानकर करते हैं। शादी के बहुत सारे कार्य बताए गए हैं, पति पत्नी की ड्यूटीज बताई गई हैं। जिनकी शादी है वो तो सुन नहीं रहे, लेकिन जिनकी हो चुकी है वो सुन रहे हैं, क्योंकि जिनकी यहाँ शादी है वो तो व्यस्त रहते हैं कार्य में। तो
ड्यूटीज जो है ना, एक स्त्री की और एक पुरुष की जिम्मेदारियां। तो सती माता का जो विवाह है यह सिखाता है कि एक स्त्री को कैसा होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पर हम रूल्स पढ़ेंगे शास्त्र के, जिसे द्रौपदी माता ने सिखाया है द्वारका की रानियों को। 16,108 रानियों ने द्रौपदी से पूछा, हमारे एक पति हैं और हम 16,108 हैं, फिर भी हम अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे तो 5 पति हैं और तुम अकेली स्त्री हो, तुम कैसे संतुष्ट करती हो? तो उन्होंने बताया संतुष्टि के तरीके, कैसे परिवार सकुशल रहे। तो रूल्स ऑफ हैप्पी गृहस्थ फैमिली, नियम बताए स्त्री को कैसा होना चाहिए। पहला नियम, स्त्री को कभी भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर उसके मन में कोई हार्श, कोई कड़वी भावना जागृत हो रही है, परिवार को लेकर, धन को लेकर, कपड़ों को लेकर, उसके मन में कुछ कड़वी भावना आ रही है, उसे उस कड़वी भावना को अपने पति को कभी नहीं कहना चाहिए। सह ले, लेकिन सहती नहीं है। मीठा तो सह जाएगी और कड़वा बोलती है। और कड़वा बोल बोल करके हम रिश्तों में और कड़वाहट को बोलते हैं। ये भारत के अंदर ट्रेनिंग नहीं है, ना स्कूल में है, ना माता पिता को ट्रेनिंग है, ना वो बच्चों को देते हैं। शादी अभी एक व्यापार हो गया है, धन का लेन देन, बड़ा सा टेंट लगाओ, गोलगप्पे खाओ, कचौड़ी खाओ, रसगुल्ले उड़ाओ, डांस करो, डीजे करो, अरे बोल हो गई शादी। ना पिता पे टाइम, ना माता पे टाइम कि बच्चों को शिक्षा दे। ना माँ सिखाती लड़की को। एक बार एक लड़की की शादी हो रही थी, बहुत रो रही थी। खरी बेटी रोती क्यों है? रोएंगे तो वो जो तुझे ले जा रहे हैं। ये तो शिक्षा है। कोई दिक्कत है तो मुझे फोन कर देना। तो शिक्षा देनी चाहिए। और जब आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं लोग, तो लोग सुनने को तैयार नहीं होते, पढ़ने को तैयार नहीं होते। वो सुन भी लेंगे तो करेंगे नहीं। इसलिए कोई भी घर खुश नहीं है। हर ग्रस्त आदमी ये कहता है कि ग्रस्त नहीं होना चाहिए, पर हर जवान आदमी ग्रस्त होना चाहता है, क्योंकि शिक्षा नहीं है ना। अगर ग्रस्त शिक्षा दे देते कि ये गड़बड़ है, तो वो शादी नहीं होती, और होती तो तरीके से होती। इसलिए इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो लोगों को शिक्षा दे रही है कि ग्रस्त जीवन कैसा होना चाहिए। शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो द्रौपदी माता ने पहला कहा, हार्श फीलिंग्स, मन में जो कड़वी भावना है पति के प्रति, वो बोलनी नहीं चाहिए। कौन सी बोलनी चाहिए? मीठी भावना बोलनी चाहिए। दूसरा, घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा। कपड़े फैले पड़े हैं, गंदगी पड़ी हुई है, झाड़ू नहीं लगी है, और पति के आने का वेट कर रहे हैं कि मैं अपनी लिस्ट लेकर चल जाऊं कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो पहला तो कि साफ सुथरा घर को रखें, और दूसरा, पति ने जो दिया है उसके लिए उसकी तारीफ करें। घर दिया, बच्चे दिए, परिवार दिया, उसके लिए उसकी तारीफ करें। लौट करके जब आए, जल का प्याला देकर के, जल का गिलास देकर के पूछें, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपने मुझे इतना कुछ दिया, अगर आप ना होते तो कौन मेरा ख्याल रखता? बोलती कोई नहीं। जितना दे दिया उतना हो गया, आगे क्या, अगली बार क्या दिला रहे हो एनिवर्सरी पे? इसलिए ग्रस्तों में झगड़े होते हैं। इसलिए ग्रस्त है, चारों कोने पस्त है, दुनिया से त्रस्त है, क्योंकि डिमांड है, लेकिन ये रूल नहीं है। इसलिए, और अगर पति की तारीफ भी करो तो नाटक के लिए नहीं, असलियत में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप तारीफ करेंगे तो अवश्य ही वो पुरुष उस स्त्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें करेगा। अरे तुमने मेरी तारीफ, आपने मेरे लिए किया ना, थैंक यू। तो आदमी कहेगा मैं और कुछ करूं ताकि इसके मुंह से और थैंक यू निकले, वो अपने आप करेगा। लेकिन इसको भी जेन्युइन हार्ट से करना है। इसलिए नहीं कि भाई एक नियम बताया है, देखे तारीफ करके क्या पता कुछ गिफ्ट मिल जाए एक्स्ट्रा। तो अगर आप नाटक करेंगे तो सामने वाले की आत्मा वाइब्स कैच करती है। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट करके देखिए। तीसरा नियम दिया है, कभी भी ससुराल वालों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो बहुत ही बुरे हैं, घर से निकाल दिया, तब भी चुप रहना चाहिए, सहन करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, हमें इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर आदि से निकाला गया, लेकिन मैंने 12 वर्ष के वनवास में कभी पांडवों से ये नहीं कहा कि हम वन में क्यों भटक रहे हैं। जब तुम्हारे पास राज्य है तो अपने प्रॉपर्टी का हक मांगते क्यों नहीं हो? गूंगे बहरे हो, हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हो, जाओ मांगो, ऐसे कभी नहीं बोला। सहन करते रहे, सहन करते।
दैट इज अ वे अ लेडी शुड बी। एक स्त्री को ऐसा होना चाहिए। कौन है? सब काली माई बन के घूम रही हाथ में त्रिशूल लेके, मार दो काट दो ससुराल वाले को, मेरे को पैसा नहीं मिला प्रॉपर्टी में। गलत है ना? और सास ससुर के द्वारा बताए गए ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कौन से ट्रेडिशंस? जो कृष्ण भावना भवित हो। अगर कृष्ण भावना भवित नहीं है तो उन ट्रेडिशंस में कम से कम सहन कर ले, बोले कुछ ना। इस प्रकार कितने रूल्स हो गए? 4 5 रूल्स हो गए। छठा कि स्त्री को बाहर काम करने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए। आजकल लोग पूछते शादी में लड़की बाहर काम करती है, जॉब नहीं करती है। नहीं, हम तो जॉब वाली ढूंढ रहे हैं। स्त्री को शास्त्र में काम नहीं करना है। द्रौपदी ने कभी सिंहासन नहीं संभाला, कभी काम नहीं किया। द्वारका की 16,108 रानियां थी, ये कह सकते थे कृष्ण आप रेस्ट कर लो, हम एक एक करके रोज थोड़ा राज्य संभाल लेते हैं। स्त्री का कर्तव्य है उसको काम नहीं करना चाहिए, घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए वो स्त्री। तो पहले जमाने में जब कम पढ़ी लिखी होती थी वो ज्यादा अच्छा था। आजकल पढ़ लिख करके और नेगेटिव हो रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। तो जॉब नहीं करवानी चाहिए। पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो घर गृहस्थी का ख्याल रखने के योग्य हो, क्योंकि इतना पैसा नहीं कमा रहे, इच्छाएं ज्यादा है, तो चल भाई तू भी काम कर मैं भी काम करूं, दोनों मिलकर काम कर। कई जगह तो पति बैठ जाता, पत्नी काम कर रही होती। तो जब पत्नी काम करती फिर वो बताती है देखा मेरे पैसे से हो रहा सब कुछ, फिर अपने ईगो दिखाती है। तो इस तरह के जो ग्रस्त है वो हमेशा त्रस्त रहे। अगर काम करे भी स्त्री कोई दिक्कत नहीं, अगर करना भी चाहे आज के जमाने में तो ऐसा काम करे जो सुरक्षित काम हो। ये नहीं कि रात को 12-12 बजे आ रही है, बच्चों का पता नहीं है, बच्चों का खाने का मेड को बोल रखा है, बट शी इज बिजी। बोले कलयुग में एक ही बिजनेस है, बिजीनेस। सब व्यस्त है लेकिन किसी को कोई कार्य करता कुछ नहीं। झाड़ू बोले मेड लगाती है, बर्तन बोले मेड करती है, पोछा बोले मेड करती है, खाना बोले मेड बनाती है। तुम क्या करती हो? मैं आराम, फिर भी मैं व्यस्त, बहुत बिजी रहती हूँ। करते कुछ नहीं आज के लोग, व्यस्त है। हमें याद है हमारे घर में हमारी दादी हमारी माँ पूरी मेहनत करते थे, रात दिन खाना बनाना, बच्चों को पालना, पढ़ाना, ट्यूशन ले जाना, स्कूल, घर का पोछा झाड़ू, फिर भी स्वस्थ फिट रहते थे। और आजकल सब बीमार है क्योंकि काम नहीं करते तो बीमार। तो ये हमेशा इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य है कि धर्म के रास्ते पर अपने पति को डिविएट होने से बचाए, उसको धर्म के रास्ते पर चलने के लिए शिक्षा दे। और अगर वो धर्म के रास्ते से कभी ऐसा दिखे कि धर्म के रास्ते से बिगड़ रहा है तो उसको खींच करके धर्म के रास्ते पर, वो धर्म पत्नी है। अगर धर्म के रास्ते से विहीन करती है तो वो अधर्म पत्नी है। कितने पॉइंट्स हुए? हाँ, 7। 8वां पॉइंट है घर में प्रसाद बनाना सीखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है लड़की दूसरी कम्युनिटी से आती है, वो खाना नहीं बनाना जानती है, तो कभी कभी दिक्कत आती है उसमें। अगर जैसे मान लो नॉर्थ इंडियन लड़की की शादी ईस्ट इंडिया में हो जाए, ईस्ट इंडियन, तो ईस्ट का जो भोजन है नॉर्थ के भोजन से अलग है। साउथ इंडियन की शादी वेस्ट में हो जाए तो वेस्ट का भोजन साउथ के भोजन से अलग है। तो ये नहीं कहना चाहिए हमें तो यही आता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि पति के अकॉर्डिंगली भोजन बना सके ताकि उनको संतुष्टि मिले। तो कई लोग चाइनीज सीखते हैं, साउथ इंडियन सीखते हैं, नॉर्थ इंडियन सीखते हैं, छोले भटूरे सीखते हैं। जैसे भी परिवार को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, ये स्त्री की जिम्मेदारी शास्त्र में बताई गई। और ये देखना चाहिए कि पति से जब भी मिलूं तो प्रसन्न चित्त होकर के मिलूं। अगर प्रसन्न नहीं भी हो तो ट्राई टू बी हैप्पी, कोशिश करें मुस्कुरा करके मिलना चाहिए। इससे पति को लगता है कि मैं इनकी अच्छे से अच्छी ख्याल रख रहा हूं, देखो ये हमेशा खुश रहती है। हमेशा ये दुख रोते रहेंगे, वो भी एक दिन दुखी हो जाएगा कि हाय किस दुखियारी से शादी हो गई। तो ऐसा स्त्री को कर्तव्य नियम पालन करने चाहिए। बहुत सारे हैं, हमने कुछ नियम आज चर्चा किए, बहुत सारे शास्त्र में ये बातें बताई। अब पति का क्या धर्म होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए, अपने धर्म पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति माता के लिए मानसिक राज्य बनाए, बहुत बड़ा विशाल राज्य, जिसमें अनेकों कुंड, अनेक अप्सराएं, अनेक सेवक सेविकाएं बनाई।
और कर्दम मुनि कहते हैं ग्रस्त में व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने या तो शादी ना करे, और शादी करता है तो पत्नी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट पॉसिबल सामान देना उसकी जिम्मेदारी है, अच्छे से अच्छा। दूसरा नियम है अपनी पत्नी से प्रेम से बात करनी चाहिए, कड़वी बातें पति को नहीं बोलनी चाहिए। तेरा मुंह देख लिया मेरा दिन खराब हो गया, है ना, ऐसी बातें बोलना ठीक नहीं है। अगर पत्नी काली सी हो, पीली साड़ी पहनकर आए और बोले कैसी लग रही हो, और मुंह से ये नहीं बोलना चाहिए तुम तो सरसों का खेत में भैंस लग रही हो, तब भी उसको ये कहना चाहिए कि ठीक है अच्छी लग रही है। बोले ये तो झूठ नहीं है, बोले ऐसा झूठ बोलना शास्त्रों में अलाउड है जहां पर गृहस्थी चलती रहे, लेकिन उस झूठ का इस्तेमाल नहीं कि तुम किसी और के साथ घूम रहे हो, पत्नी बोल रही कहां थे, बोले मैं मीटिंग में था। ये झूठ गलत है। वह झूठ जो गृहस्थी को जोड़ने के काम है, तोड़ने के काम ना है, वो शास्त्र में बोलते हैं। तीसरा, जब घर जाए और घर में व्यवस्थित चीजें मिले तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि तुमने देखो कितनी मेहनत करी है, कपड़े धोती हो, बच्चों का ख्याल रखती हो, घर को साफ रखती हो, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं वह कम है। अगेन एंड अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहिए। उसके बाद जब भी वह घर में आए तो औरतों का काम होता है अपनी बात बताना, आज मैंने ये किया, आज मेरा झगड़ा हो गया, मेरी सुन लो बस। औरत को एक आदमी की तलाश होती है जो उसकी सुन ले, और पति से वो उसकी आकांक्षा होती है वो सुन ले, और पति वो व्यक्ति होता है जो उसकी सुनता ही नहीं है, सब सुनते हैं बस वही नहीं सुनता, और यही वह डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है। पति के अगर अंदर टॉलरेंस आ जाए और वो अगर खाली सुनने लग जाए तो बहुत सारा काम सॉल्व हो जाता है। और सुनते वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते चलाते सुन रहे हैं या काम करते करते सुन रहे हैं, ध्यान से 15 मिनट सुन लो, जैसे हरी कथा सुनते हो वैसे पत्नी की कथा भी सुन लो, तो घर के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। महीने में कम से कम एक दिन पत्नी के लिए प्लान करना चाहिए कि आज हम आपकी खाना बनाने की जिम्मेदारी का रेस्ट करेंगे। तुम पूरा 30 दिन खाना बनाती हो, आज आपका खाना नहीं, आज आप रेस्ट, या तो हम बनाएं या तो हम गोविंदा रेस्टोरेंट से मंगाएं या तो मंदिर में जाके प्रसाद खिलाएं, लेकिन आज आपसे मेहनत नहीं कराएंगे। महीने में कम से कम एक दिन ऐसा करना चाहिए। पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए जो एक ही दिन जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए रोज ही खड़ी हो जाए, शाम को तैयार होकर कहाँ जा रहे हो, घूमने आए, मैं ही बनाऊं, नौकरानी लेके आए थे क्या, ऐसी बातें करने वाली पत्नी नहीं होती है। हाँ। और पत्नी के लिए हमेशा सुंदर गिफ्ट लेके आने चाहिए, बर्थडे, एनिवर्सरी, बच्चों के लिए जब भी घर में जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाए, भले ही टॉफी लेके जाए, कुछ प्रसाद लेके जाए, कुछ ना कुछ लेकर के अपनी पत्नी बच्चों के लिए जाना चाहिए, खाली हाथ घर में नहीं। बच्चों की उम्मीद होती, पत्नी की उम्मीद होती आज कुछ लाएंगे। कई जगह पर राशन भी पत्नी लेने जाती है, घर भी पत्नी भर रही है, पति चाबी घुमाता, घुसता है, बेड पे जाके सो जाता है, ऐसे महान कार्य करके आया, आओ मेरे पांव दबाओ। तो दोनों की उम्मीदें दोनों से तभी होंगी जब दोनों अपने अपने क्रियाओं करेंगे। पांडवों ने द्रौपदी के लिए कितना किया और द्रौपदी ने पांडवों के लिए कितना किया, तब जाकर के ये देखते हैं। केवल एक द्रौपदी के कारण पांडवों ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया। द्रौपदी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना वस्त्र विस्तार किया, लेकिन समाज में स्त्री सिर्फ सुनकर के आकांक्षा करती मेरा पति ऐसा हो जैसा हमने चर्चा की, और पत्नी ऐसा, पति चाहती और पति ऐसा चाहता, मेरी पत्नी मेरी सुने, सेवा करे, खाना बनाए, घर साफ करे। तुम क्या करोगे, तुम ऑर्डर चलाओगे, तुम बॉस हो। तो दोनों को एक दूसरे का जब ये शास्त्रिक दृष्टि देखेंगे तब देखेंगे घर के अंदर सब सेटल है। अब दोनों आ जाएं, अपने अपने काम को बांट ले, और पत्नी बर्तन धो दे, पति आरती कर दे भगवान की, पत्नी भोजन बना दे, पति भोग लगा दे, पत्नी खाना बना दे, पति बच्चों को खिला दे, है ना, पत्नी स्कूल के लिए तैयार कर दे, पति स्कूल छोड़ा है। तो इस तरह से जब काम बांट करके घर चलते हैं, इन्हें कृष्ण भावना वाले घर कहते हैं। और जिन घरों में पति कृष्ण भक्त नहीं होता, जो कि कुत्ते बिल्ली की तरह पशु के जैसा जीवन जी रहा है, बस सुबह उठे चाय, फिर उसकी मेरी चाय, फिर उसका मेरा टिफिन लेकर निकल दिए बाहर, और ऑर्डर चलाते लौट आए शाम को, कुछ 50,000 लाख रुपए कमाने के लिए तुम ऑर्डर चला रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गति क्या हो।
जिसने कृष्ण का भजन नहीं किया मनुष्य शरीर पाकर, उसको गहरे नरकों में जाना पड़ेगा और अगला जीवन उसका पशु का होगा। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। और वही परिवार भवन कहलाते हैं। भवन, जहां पर भगवान, भ से भगवान केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं। एक बार एक पति से पूछा गया, आपका 25 साल हो गए शादी को, आपका गृहस्थ जीवन कैसे अच्छा चल रहा है? कह रहे हम दोनों ने अपने अपने काम बांट लिए हैं। छोटे छोटे काम ये निपटा लेती है, बड़े बड़े डिसीजन मैं निपटा लेता हूँ। तो व्यक्ति ने पूछा, बड़े बड़े आप और छोटे छोटे ये? बोल कैसे? बोले छोटे जैसे शादी कहाँ करनी है, लड़का कौन होगा, घर में सोफा कौन सा आएगा, प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है। बोले ये डिसीजन ले। तो फिर इससे बड़े कौन से, आप कौन से? कह रहे मैं वो डिसीजन ले लेता हूँ कि भाई सरकार किसकी होगी, क्रिकेट मैच कौन जीतेगा। हमने डिवाइड कर रखा है, ये नहीं है छोटे काम इसके, बड़े। तो ऐसे भी करके कई बार लोग डिवाइड करके जीते, लेकिन सही तरीके से डिवाइड करना चाहिए दोनों को, और दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। बच्चों की जिम्मेदारी दोनों की है, एक की नहीं। तो इस तरह से एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, हमारे घर में जो बच्चे हैं 2, लेकिन मैं चाहती हूँ भगवान की डीटीज विग्रह लाना ताकि सेवा करूं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि चिल्ड्रन आर योर लिविंग डीटीज, ये बच्चे ही तुम्हारे जीवित विग्रह हैं। अगर तुम इनको कृष्ण भक्त बना पाई तो तुमने अच्छा किया। अब घरों में मूर्ति तो लगा लेते हैं काली की, गणपति की, इतनी बड़ी ला करके, अगरबत्ती जल रही है और बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। तो उस घर का फायदा ही क्या, जहाँ पर ना माँ समझदार ना पिता समझदार। तो दोनों अगर समझदार हो तब हम सही रूप से इस भक्ति रूपी ग्रस्त जीवन का पालन कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद।